हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। और आज का हमारा चैप्टर होने वाला है सीडीपी पे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये दूसरे नंबर का चैप्टर है। पहला चैप्टर हम जो भी इससे पहले का सीरीज़ है वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं इससे पहले और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और फोकस हमारा ये होगा कि अगर मान लीजिए हमने पढ़ा नहीं है, बेसिकली हमने पढ़ा नहीं है थ्योरी, तो उसके बाद भी अगर हम किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनके ऑप्शन से ही आंसर को निकालने की कोशिश हम करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले एक नज़र आप ये देख लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में थ्योरी बेसिकली है क्या। आई एम नॉट गोइंग टू टीच इट, पूरा पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। ये देखिए, आप पहली थ्योरी है डेवलपमेंट फॉलो पैटर्न ऑफ सीक्वेंस, डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है। चौथा है डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी, development occur at different rate, development proceed stage by stage, early development is more important, development is predictable, social learning और development do not proceed that same pace for all। ये 12 थ्योरीज हैं, 12 पॉइंट्स हैं इस प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में। लेकिन मान लीजिए इसको नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद भी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि किस तरीके से इससे पहले जो सवाल आ रखे हैं उनको हम पढ़ेंगे और उनके ही आंसर्स को ऑप्शन से निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 2011 में सीटेट में आ चुका है क्वेश्चन। क्या है? एट द लोअर क्लासेस द प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। जो छोटी कक्षाएं होती हैं उसमें जो प्लेवे मेथड होता है वो कौन से सिद्धांत पे बेस्ड है। तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर प्रोग्राम्स, मुश्किल है। अगले क्वेश्चन पे, अगले ऑप्शन समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ और सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। देखिए, जो छोटा बच्चा होता है उसकी हम लोग अक्सर आपने सुना होगा कि मनोविज्ञान को समझिए। आप बच्चे के मनोविज्ञान को समझिएगा, तभी आप आगे उसके बारे में समझ सकते हैं और उसको ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप उसकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका टीचिंग प्रोसेस उससे बढ़ सकता है। तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल अगर आप नहीं भी जानते हैं, उसके बाद भी जो भी आपकी बेसिक नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके हम ये चीज़ निकाल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अगर आप इस सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चों की लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हैं। इससे हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी आपने ये आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने वीडियो में डिस्कस किया जो 12 प्रिंसिपल, उसमें से देखिए पॉइंट तो थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा। तो जो 12 प्रिंसिपल है वो अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत बेहतर है। ये पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनको पढ़ा जाए और समझा जाए और कौन सा ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर दिया जाए। एलिमिनेट करने के लिए क्या रखेंगे? ऑल द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। विकास के सारे जो प्रोसेस हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं, ये कह रहा है। ऐसा बात तो है नहीं, विकास जो है कनेक्टेड प्रोसेस है, इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है। इट डजंट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। ऑब्वियस सी बात है, ये सबके लिए बराबर तरीके से नहीं चलता है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर मतलब कि एक ही दिशा में डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए आपके हाथ की ग्रोथ हो रही है, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा हाथ है, डेवलपमेंट इज लीनियर, होता चला जा रहा है। अगर आपको ग्रामर सिखाया तो आप सिर्फ ग्रामर ही सीखते जा रहे हैं, आपने बाकी चीज़ों को सीखा ही नहीं, आपने बोलना नहीं सीखा, आपने और बाकी चीज़ें नहीं सीखी, आपने वोकैबुलरी पे काम नहीं किया, तो डेवलपमेंट कैन नॉट बी लीनियर। ऐसे मान लीजिए कि बिल्डिंग का विकास हो रहा है किसी शहर में, डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, सिर्फ बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, ना हम सड़क की बात कर रहे हैं, ना हम रोड की बात, ना हम सड़क की बात कर रहे हैं, ना मेट्रो बना रहे हैं। तो डेवलपमेंट कैन नॉट बी लीनियर प्रोसेस। ठीक है, इट्स अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब कि डेवलपमेंट हुआ फिर रुक गया। ऐसा कहाँ होता है? देखिए, जैसे बार बार चुनाव होता है, नए नेता आते हैं, कोई नेता आता है स्लो काम कर रहा होता है, डेवलपमेंट स्लो कर रहा होता है, कोई आता है तेज काम कर रहा होता है, ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा होता है। कोई टीचर, किसी टीचर से हम ज़्यादा तेज समझते हैं, किसी टीचर की बातों को हम धीरे धीरे समझते हैं, लेकिन प्रोसेस चलता रहता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस रुकता नहीं है। तो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या? डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल। डेवलपमेंट हर इंसान के लिए एक गति से नहीं चलता है। क्लास में 40 बच्चों का सेक्शन होता है, बेसिकली हर बच्चा एक गति से नहीं सीखता है। कोई बच्चा तेज सीखता है, कोई बच्चा स्लो सीखता है। इसके लिए कौन सी थ्योरी की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कोई थ्योरी की जरूरत है इसके लिए। आप बस क्वेश्चन पढ़िए और आंसर को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए और खुद ब खुद जो गलत लग रहा है, जो बिल्कुल गलत लग रहा है, उसको एलिमिनेट करते जाइए। आपके सामने सही आंसर खुद ब खुद उभर के निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन ये बड़ा है ना, इसमें थोड़ा पेशेंस के साथ में पहले हमको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग आंसर निकालेंगे इसका।
बड़ा क्वेश्चन कभी भी देखिए उसको घबराइए मत जाओ, जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा ना हो सकता है अगर आप एक बार क्वेश्चन को समझ लेंगे ना वो उतना ही आसान होगा। ये एग्जामिनर की एक साइकोलॉजिकल टेक्टिक है आपको डराने के लिए कि आप बड़ा क्वेश्चन है देखो डर जाओ, अटेम्प्ट ही नहीं करो। तो ऐसे इस जाल में नहीं फंसना एग्जामिनर के। क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड इज कमिंग टू प्री स्कूल, प्री स्कूल यानी बिल्कुल छोटा वाला जो शुरुआती स्कूल होता है, किंडरगार्टन, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आ रहा है, वो रोता है, रो रहा है। आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद वही सेम बच्चा जब जाता है स्कूल में, ही डजंट एक्सप्रेस हिज टेंशन बाय क्राइंग। जैसे छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे होते हैं ना, पापा मम्मी का हाथ पकड़ के कहते हैं मम्मी मत जाओ, पापा मत जाओ, हमको यहाँ पे अकेले छोड़ के मत जाओ। लेकिन बच्चा बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे क्लास 2, 3, 4 में पहुंचता है तो रोता नहीं है इस तरीके से। क्या होता है उसमें, उसके कंधों में और मसल्स में तनाव आ जाता है। दिस चेंज इन दिस बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ये जो मामला है कि जैसे बच्चा, छोटा बच्चा रो रहा है लेकिन बड़ा बच्चा हुआ और रोया नहीं, उसके कंधे हैं, उसका बाजू है, उसकी मसल से मजबूत हो गए धीरे धीरे करके, उसको अट्यून हो गया, आते आते आदत हो गई उसको। तो इसको हम किस प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस स्पेसिफिक प्रोसेस को किस प्रिंसिपल से हम कौन सा प्रिंसिपल लगा के लगता है ताकि ये बच्चा इस तरीके से डेवलप हो गया। तो डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, चलिए बात तो ठीक है, डेवलपमेंट ग्रेजुअल है। डेवलपमेंट प्रोसीड इन सिक्वेंशियल मैनर, ये भी बात सही है। डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट प्रोसेस, ये भी ठीक है। डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, देखिए डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। पहले डेवलपमेंट क्या हुआ, अलग अलग विकास, अलग अलग चीजों का विकास हुआ। देखिए दो बातें हो रही, मसल्स और शोल्डर, अलग अलग बातें हो रही, डिफरेंशिएटेड है। बॉडी एक है लेकिन उसके मसल्स और उसके शोल्डर्स की अलग अलग बातें हो रही है, यानी कि डिफरेंट अंगों की बातें हो रही हैं, डिफरेंट अंगों की बातें हो रही हैं। बस इतना ये कैच था इसमें, इस चीज को आपने पकड़ा, आपका ये सवाल निकल गया। कोई घबराने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन काफी आसान था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। वो जो 12 प्रिंसिपल जो हम लोग ने इस वीडियो की शुरुआत में देखे, इनमें से 4 कौन से ऐसे प्रिंसिपल लिखे हुए हैं जो उस 12 प्रिंसिपल का हिस्सा नहीं है। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको 12 प्रिंसिपल याद नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर हम एग्जाम में इसको पढ़ेंगे तो हमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि विकास के कौन से नियम हो सकते हैं, कौन से नियम नहीं हो सकते हैं। बस अपने दिमाग में क्या बैठा के चलना है, विकास होता क्या है, ठीक है। तो ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, बात सही है, बिल्कुल बात सही है। ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट। बच्चे को बोलना भी सीखना है, बच्चे को लिखना भी सीखना है, बच्चे को जो है सिंगिंग सीखना है, बच्चे को गेम भी सीखना है। चलिए बात तो बिल्कुल सही है। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ द मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे जब बच्चा मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, और उसका अनुभव जैसे जैसे वो गेन करता जाता है वैसे वैसे ही उसमें डेवलपमेंट होता जाता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल हो सकता है, ठीक है। अगले देखते हैं। ऑल डेवलपमेंट फॉलो ए सीक्वेंस। डेवलपमेंट जो है ऑब्वियस सी बात है एक सीक्वेंस के तरीके से ही बढ़ता है। कैसा सीक्वेंस होता है, पहले क्या है, बच्चा बोलना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा, फिर वो फराटेदार अंग्रेजी में बात करना सीख जाएगा, धीरे धीरे सीक्वेंस होगा। ऐसा थोड़ी ना कि पहले वो बिल्कुल इंग्लिश में ही कन्वर्स कर रहा है, उसको लिखना ही नहीं आ रहा है, ऐसा कहाँ होता है। तो डेवलपमेंट फॉलो सीक्वेंस, ये तीसरा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आप तीसरा ऑप्शन नहीं भी पढ़ें तब भी ये कि इसका आंसर यही होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ के एलिमिनेशन की टेक्निक से हम इसके आंसर को हम निकाल सकते हैं ऐसे ही, बिना कोई थ्योरी पढ़े, उसके बाद भी हम कोशिश करें हम निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या, ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस एट एन इक्वल रेट। सारे डेवलपमेंट इक्वल पेस से होते हैं। इक्वल पेस का मतलब क्या, कि बच्चे को आप गाना सिखाइए और बच्चे को डांस करना सिखाइए, तो दोनों का जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों बच्चा नाचना और गाना दोनों एक तरीके से सीखे, और पेंटिंग भी सिखाने लगी। तो क्या जरूरी है कि बच्चा पेंटिंग, गाना और डांस करना एक तरीके एक स्पीड से सीखे। कोई पेंटिंग करना अच्छा सीखेगा, कोई किसी की आर्ट अच्छी होगी, किसी की डांस अच्छा होगा, किसी का म्यूजिक अच्छा होगा। तो डेवलपमेंट का हर इंसान में इक्वल रेट नहीं होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, डेवलपमेंट कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है, जो विकास की हमारी प्रक्रिया है वो कहां से शुरू हो रही है और कहां जा रही है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज है अगर शुरू हो रही है तो आसानी से शुरू होगी और कठिनाई की तरफ जाएगी। अगर आप कोई एग्जांपल है, कोई मैथ की एक्सरसाइज लगाना शुरू करते हैं, पहले बहुत छोटे छोटे आसान से सवाल देता है, फिर 4वें 15वें सवाल तक पहुंचते पहुंचते सवाल की क्वालिटी जो है डिफिकल्ट हो जाती है, टफ हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक दिमाग में सिंपल से बैठा लीजिए कि पहले बहुत आसान सा जनरल क्वेश्चन देगा, उसके बाद क्या बड़े टिपिकल स्पेसिफिक क्वेश्चन देने लगेगा। देखिए पहला जनरल होगा, आखिर स्पेसिफिक होगा। विकास की प्रक्रिया जनरल से शुरू होके स्पेसिफिक तक जाती है।
विकास की प्रक्रिया एक क्रम में बढ़ती है। साधारण तरीके से बात चालू होती है, पहले बच्चा बोलना सीखेगा, उसके बाद वो ग्रामर को सीखेगा, उसके बाद ग्रामर के अलग अलग डिफिकल्ट सेंटेंस को बनाना सीख जाएगा। अच्छा, ये देखिए, ये एक टर्म आया हुआ है सेफेलोकार्डुअल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है? ये थोड़ा डिफिकल्ट टर्म है, हो सकता है इस तरीके के सवाल आपके सामने आ जाए जो बहुत स्पेसिफिक है, वो थ्योरी थोड़ा बहुत रीड करना मांगते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि एग्जाम में पहली बात तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने से। रिस्क तो लिया जा सकता है कि बिना पढ़े चले गए, जेम्स बॉन्ड बन गए और कोई भी क्वेश्चन आया तो उसका टिक मार के आ गए, प्लस माइनस कुछ तो आ ही जाना है। लेकिन कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अगर आपने इन सज्जन का नाम पहले से सुन रखा है। पहले से सुन रखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए एक स्लाइड हम लोग थोड़ा सा पीछे और जाते हैं और देखते हैं ये प्रिंसिपल है क्या। ये देखिए, ये सेफेलोकार्डुअल सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस क्या कहता है कि जो बच्चा है, इन्फेंट है, यानी 0 से 2 साल का जो बच्चा है, वो पहले कंट्रोल कहाँ से पाता है? पहले अपने पैर हिलाना सीखेगा फर्स्ट 2 मंथ में जन्म के, उसके बाद 6 से 12 महीने में अपने लेग्स को कंट्रोल करना सीख जाएगा, उसके बाद चलना सीखेगा, रेंगना सीखेगा, क्रॉल करना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा और उसके बाद चलना और भागना सीखेगा। बहुत बेसिक सी बात है, सबको पता है, हम सबके बचपन ऐसे ही तो गुजरा है। कोई ऐसा हुआ है कि पहले दौड़ने लगा उसके बाद रेंगना सीखा और चलना सीखा? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। बहुत सिंपल सा बात है। लेकिन क्या है कि एक टर्म आ गया, ये एक टर्म आ गया, इसके वजह से इस हो सकता है इस क्वेश्चन में देख के इंसान घबरा जाए कि ये कौन सा टर्म अचानक से हमारे पेपर में आ गया है। कोई बात नहीं, इसके इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इस 1-2 क्वेश्चन को लेके बिल्कुल रुक नहीं जाना है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है मामला। इसको, ये प्रिंसिपल डेवलपमेंट का कैसे डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करता है। डेवलपमेंट को कैसे एक्सप्लेन करता है? रूरल और अर्बन के बारे में है, नगर और शहर के बारे में नहीं, हेड टू टो के बारे में। हेड टू टो के बारे में अभी आपने देखा क्या कि पहले सिर चलाना सीखेगा, उसके बाद पैर चलाना सीखेगा, उसके बाद रेंगना सीखेगा। अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो फटाफट इसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। 8वां क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें क्या है? स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में अगर हम पढ़े, कोई भी चीज़ का स्कोप पूछते हैं तो स्कोप क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैथ का स्कोप क्या है? मैथ का स्कोप इतना ज़्यादा है, सुबह से शाम तक अगर हम कोशिश करते हैं तो हम गणित का सुबह से शाम तक इस्तेमाल करते रहते हैं। सुबह गणित लगा के जाते हैं कि जेब में कितना पैसा रख के जाया जाए कि दिन भर गुजर जाए, चाय नाश्ते का इंतजाम हो जाए। रात में क्या इंतजाम करते रहते हैं कि हमारी सैलरी कितनी हुई है या सैलरी कितनी हो सकती है, सरकारी जॉब में कितनी सैलरी है और प्राइवेट जॉब में कितनी सैलरी हो सकती है। ठीक है, तो स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों की मानसिकता को अगर हम पढ़ेंगे तो उसका स्कोप, उसका दायरा क्या होना चाहिए? उसका दायरा क्या होना चाहिए? आप मंगल ग्रह के बारे में पढ़ने लगिए, मार्स के बारे में पढ़ने लगिए, क्या वो चाइल्ड साइकोलॉजी के दायरे में आएगा? नहीं आएगा। क्यों आना चाहिए? क्यों आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल अलग की चीज़ है। तो स्कोप में क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको पढ़ना है हमको, स्कोप समझना है कि स्कोप क्या हो सकता है। स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी स्टेज ओनली। देखिए, कभी भी ओनली एक शब्द है ना जो बड़ा खतरनाक है। आप किसी भी ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं हमेशा, ये जो 2-3 शब्द होते हैं मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में। ये बड़े खतरनाक शब्द है, अगर ये आते हैं तो उन ऑप्शन से जरा बच के रहिएगा। कौन कौन से शब्द है? ओनली, एक और शब्द है ऑलवेज। ऑलवेज, ऑलवेज तो ऐसा शब्द है कि ऑलवेज किसी भी चीज को कहना बड़ा मुश्किल है कि राम इज ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। राम हमेशा सच बोल रहा है। ऑलवेज, ऑलवेज शब्द कभी भी देखिए तो ऑप्शन से जरा बचे जाइए, और ओनली को भी देखिए तो जरा संभल के रहिए। तो देखिए, हमको ओनली, ओनली और ओनली 3 उसमें दिख रहा है। आप आंख बंद करके चौथे को पढ़िए भी मत, चौथे पे टिक लगा दीजिए और कहिए सर ये चौथा वाला आंसर हमारा सही होने वाला है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। ठीक है, तो आज हमने ये देखा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी सीडीपी चैप्टर 2 में कि ये जो पुराने आए हुए क्वेश्चन है, इसमें अगर हम थ्योरी पार्ट नहीं भी उतने अच्छे से हमारी ग्रिप है, हमको टाइम नहीं मिल पाया, पढ़ नहीं पाया, उसके बाद भी किस तरीके से हम ऑप्शंस को देख के, किस तरीके से ऑप्शंस को देख के ही हम एक गेस कर सकते हैं। बहुत बहुत प्यारा सा एग्जांपल आपके सामने में मैंने दिया है। ओनली और ऑलवेज 2 ऐसे शब्द हैं जिनसे बड़ा बचने की कोशिश कीजिए। ये शब्द आते हैं तो 99% केस ये हो जाता है कि वो आंसर सही नहीं होगा। 3 में ओनली लिखा हुआ है, यानी कि 3 को सीधे हटा दीजिए, चौथे को करेक्ट कर दीजिए। 99% ये है कि आपका आंसर करेक्ट होगा। तो अगले वीडियो में फिर हम आएंगे चैप्टर 3 को लेके सीडीपी के।
तब तक के लिए आप लोग बाकी वीडियो भी देख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी लोग जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को भी पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।